अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम CSS 2016 के पेपर सॉल्व करेंगे जो बेसिकली प्योर मैथ के रिलेटेड है। और उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो एक थ्योरम टाइप है। प्रूव डैट नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G। मतलब हमने ये शो करवाना है कि जो नॉर्मलाइजर किसी भी ग्रुप में होता है वो सब ग्रुप भी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन को देखेंगे। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इन जी, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच प्रमोट विद एक्स साइड दैट एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग टू जी साइड दैट ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए। मतलब कुछ इस तरह से आ जाए कि ए एक्स इक्वल टू आ जाए एक्स ए। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन होती है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजर की कोई ना एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेट ले लिया, चलो हम V4 ले लेते हैं। V4 हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, E A B एंड AB। और जो इस पर कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, A स्क्र इज इक्वल टू B स्क्र, और ये चीज़ इक्वल टू होती है AB होल का स्क्र। और ये सारी चीज़ें हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आती हैं। हमने कोई आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ले लिया X, वो हमने ले लिया A और B। अब हमने चेक करना है क्या ये नॉर्मलाइज़र भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम बारी बारी V4 के तमाम एलिमेंट्स को चेक करेंगे वो प्रमोट करते हैं एक्स के साथ या नहीं करते। मतलब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है सच डैट जी बिलोंग टू जी। सबसे पहले हम आइडेंटिटी को देख लेते हैं। आइडेंटिटी को हम जिस मर्जी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें जवाब आइडेंटिटी आता है। तो ये हमारे पास ए बी आएगा। इसको अगर हम लेफ्ट साइड से भी करें तो जवाब हमारे पास आइडेंटिटी ही आना है। सेकंड हम देखते हैं, हम V4 का सेकंड एलिमेंट है हमारे पास A। इसको हम X के साथ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू ए बी। ए को जब A से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर, और A स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है आइडेंटिटी के। इस तरह A को जब B से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया AB। अब हम लेफ्ट साइड से प्रमोट करवाते हैं AB इंटू ए को A से मल्टीप्लाई कराया तो A स्क्वायर आ गया, और A स्क्वायर हमें पता है कि आइडेंटिटी के इक्वल है। और ये हमारे पास आ गया BA। क्योंकि V4 हमारे पास बिलियन ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो BA होता है ना वो AB के इक्वल होता है। तो मतलब हमारा ये भी आ गया X, ये जो है ये आ गया E इंटू AB। नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसमें B, और इसको हमने X के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया B इंटू A एंड B। ये हमारे पास BA आ गया, और B स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होता है। BA को हम लिख सकते हैं AB इंटू E। इसी तरह XB जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा AB इंटू B। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं AB, और B स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो लिहाजा E आ जाएगा। लिहाजा XB इक्वल टू आ गया BX के। लास्ट एलिमेंट हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास AB इंटू X हमारे पास है A एंड B।
ए बी को जब ए से मल्टीप्लाई कराया तो वो हमारे पास आ गया ए बी इंटू ए, और आ गया ए बी स्क्वायर, हमारे पास आइडेंटिटी होता है तो मतलब ए बी स्क्वायर आ गया। बी ए को हम लिख सकते हैं कि ए बी, क्योंकि हमारा ग्रुप है वी फोर अबिलियन है, तो इसलिए हम बी ए को लिख लेंगे ए बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल है और बी स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, लिहाजा हमारा जवाब आ जाएगा बी इंटू आइडेंटिटी ए इंटू आइडेंटिटी। इस चीज़ का हम कुछ लिख सकते हैं बी कॉमा ए। राइट साइड से चेक कर लें हम, अब इसकी लेफ्ट साइड से चेक करते हैं। ए कॉमा बी इंटू ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी कॉमा बी ए बी। बी ए को हम फिर लिख सकते हैं कि ए बी, और ए स्क्वायर बी जो होता है ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, लिहाजा ये हमारे पास आ गया बी इंटू ए। लिहाजा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जो नॉर्मलाइजर होगा वो हमारा पूरा V4 आ जाएगा। नॉर्मलाइजर ऑफ x इज इक्वल टू V4। अब हम अपना थ्योरम करते हैं। थ्योरम है हमारे, हमने ये शो कराना था, प्रूव डैट नॉर्मलाइजर ऑफ अ सबसेट ऑफ ग्रुप G इज द सब ग्रुप ऑफ G। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट A, B belong to G, और हम नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन जानते हैं, वो कुछ इस तरह से होती है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर, वो हमारे पास डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। अगर ये ए एक्स के लिए ट्रू है तो हम बी के लिए भी लिख सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। बी इनवर्स जो होता है वो जी को बिलोंग कर रहा है, और जी हमारे पास ग्रुप है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि बी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स। अब हम ये देखते हैं, मतलब दोबारा डेफिनेशन लगाते हैं नॉर्मलाइजर की, ए बी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, सॉरी, इसको हम ए बी इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं ए, और बी इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स बी इनवर्स, और ए एक्स हमने ये पहले ही लिखा है कि एक्स ए के इक्वल होता है, तो दोबारा हमने नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लगाई तो ये चीज़ आ गई इक्वल टू एक्स ए इंटू बी इनवर्स। लिहाजा जो हमारा ए बी इनवर्स वो बिलोंग कर जाएगा नॉर्मलाइजर को, क्योंकि ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और हमने यही प्रूव करना। और हमारे पास सब ग्रुप जो होता है उसकी मतलब सब ग्रुप क्राइटेरिया भी कुछ इस तरह से होता है, अगर ए और बी एच को बिलोंग करें और ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाएं एच को, तो वो हमारे पास सब ग्रुप होता है। इस तरह हमने ये कोई दो एलिमेंट्स लिए थे नॉर्मलाइजर के, और वो उसको बिलोंग कर गए, तो ये मतलब जो नॉर्मलाइजर है वो हमारे पास सब ग्रुप प्रूफ हो गया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।